अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अहमद काशान सिद्दीकी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक प्रो विद काशान में फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस सोने की जो अब तकरीबन 4 लाख रुपए फी तोले तक पहुंचने वाला है। हकीकत में सोना है क्या? इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? सोना कितनी अकसाम का होता है? सोने को कैरेट्स में जाना जाता है, तो कितने अकसाम के कैरेट्स होते हैं? सोने को हम क्यों इतना कीमती समझते हैं? सोने का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है? सोने की प्राइस में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है? और पिछले 2 सालों में सोना 2 लाख से 4 लाख का ये सफर क्यों, कैसे तय किया है? ये और मजीद बहुत कुछ आज के इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका मेरा साथ जो है वो जुड़ा रहे। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। खवातीन और हज़रात, सबसे पहले सोने की टेक्निकल डेफिनेशन समझते हैं। सोना क्या है? गोल्ड जो है वो एक केमिकल एलिमेंट है जिसका केमिकल सिंबल जो है वो AU है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 79। सोने के पहाड़ हैं, पहाड़ों से निकाला जाता है, जमीन के कुछ जखायर हैं, समंदर के कुछ हिस्से में आपको ये मिलता है, तो इसके वसी पैमाने पे जखायर मौजूद हैं और ये कीमती इसलिए है कि सोना जरूरियात जिंदगी की अशिया में बज़ाहिरन इस्तेमाल होता है। मुल्क अपने जखायर रखते हैं सोने में, इसकी कीमत के एवज। ख़वातीन और हज़रात, ये बहुत प्रीशियस मेटल है। 60% इसका जो यूज है वो ज्वेलरी में है और बाकी 40% जो है वो मुख्तलिफ चीजों में है, जिसमें कंट्रीज अपना गोल्ड रिजर्व रखने में या इसके अलावा दीगर अशियाए जरूरिया में इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया, चाइना इसका एक बहुत फ्रंट लाइन पर कंजम्पशन की है, वो यूज करते हैं क्योंकि ट्रेड्स भी और मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ी तादाद में चाइना में होती है और अब इंडिया भी काफी आगे जा रहा है। एक कौंसल बनाई गई है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, जो कि इसमें बाकायदा तौर पे इसकी ट्रेडिंग इसको मैनेज करती है, जिसकी डिटेल्स अगर आप जानना चाहें तो कमेंट में बता दें, हम आपको जरूर बताएंगे इसके बारे से। इनके टॉपर्स की बात करें, यानी टॉपर का मतलब जहां पर आपको बहुत वाफिर मिकदार में अगर आपको ढूंढना चाहे मिले आपको, तो साउथ अफ्रीका में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में आपको इनके बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में मिल जाएगा सोने के पहाड़ जमीनों में एंड सो ऑन। चाइना ने भी अभी कुछ टाइम पहले ये डिस्कवर किया अपने को जखायर, या यूं कह लीजिए कि उन्होंने पब्लिक किए हैं कि उनके पास भी इतने जखायर मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है मगर वो पब्लिक नहीं किए जा रहे। ख़वातीन और हज़रात, सोने की मुख्तलिफ अकसाम है जो कि शायद हमारे नॉलेज में आज से पहले येलो गोल्ड ही था, मगर इसकी कई सारी अकसाम है। कौन कौन सी हैं? येलो गोल्ड है, ग्रीन गोल्ड है, पर्पल गोल्ड है, ब्लैक गोल्ड है, व्हाइट गोल्ड है और रोज गोल्ड है। ये इसकी मुख्तलिफ टाइप्स है जो कि मुख्तलिफ कैटेगरीज में इस्तेमाल होता है, जिसको हम आगे जाके फर्दर सीखेंगे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर हम बात करेंगे कैरेट्स के लिहाज से। गोल्ड 9 कैरेट से स्टार्ट होता है और ये फिर आगे 24 कैरेट तक बढ़ता है। 9 कैरेट्स, 10 कैरेट्स, 12, 14, 22 एंड 24 कैरेट्स। ये कैरेट्स है क्या, कितना कितना, कहाँ कहाँ पर, क्यों क्यों इस्तेमाल होता है, आइए इसको हम यहाँ पे तफसील के साथ समझते हैं। ख़वातीन और हज़रात, कैरेट जितना ज्यादा होगा उतना वो गोल्ड अपनी प्योर शक्ल में होगा। 24 कैरेट गोल्ड मेजरमेंट जो है वो उसकी हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, जहां पर इस गोल्ड अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में, यानी 99.9% जो है ये प्योर होता है। वेरी सॉफ्ट, जितना प्योर होगा उतना सॉफ्ट होगा, ब्राइट येलो कलर में होगा यूजुअली। और नॉर्मली ये 24 कैरेट का जो गोल्ड है ये इस्तेमाल किया जाता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ज्वेलरी में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ये। इसके अलावा 22 कैरेट है, 91% ये प्योर है एंड सो ऑन एंड वाइस वर्सा। इंडिया पाकिस्तान में नॉर्मली आप यही देखते हैं कि 22 कैरेट का गोल्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो 18 कैरेट का है वो 75% जो है प्योर है। 14 कैरेट का 58% प्योर है, जो कि काफी स्ट्रांग होता है और नॉर्मली ये भी मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरीज वगैरह में या डेली वेयर्स में इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैरेट के हवाले से क्लियर हो गया होगा। ख़वातीन और हज़रात, ये मुख्तलिफ मेजरमेंट्स हैं गोल्ड की वेट के लिहाज से। यानी आपने सुना होगा ऑन्स के बारे में, आपने सुना होगा ग्राम के बारे में, तोले के बारे में। ये एक्चुअली है क्या, ये हम यहाँ पर समझते हैं। एक
ऑन्स बराबर होता है 31.1035 ग्राम्स के। एक ग्राम के अंदर 0.03 ऑन्स होते हैं। एक तोले के अंदर 11.66 ग्राम्स होते हैं, जो कि इक्वलेंट है 0.37 ऑन्स के। इसके अलावा अगर कैरेट में बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी पहले स्लाइड में बता चुका हूं। तो ये कुछ कैलकुलेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम बात करें ग्राम में, तो एक तोले के अंदर 11.66 ग्राम तोला पाकिस्तान में साफ किया जाता है। आई होप सो कि अब आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे इनके मेजरमेंट के हवाले से। और तीनों हज़रात, ये वो चार्ट है जहां पर हम सीखेंगे कि गोल्ड प्राइसेस जो है वो कितनी फ्लक्चुएट हुई है पाकिस्तान। तो मैंने 14 मंथ्स का रिकॉर्ड आपके लिए रिसर्च करके निकाला है। आई होप सो कि आपको काफी अंदाजा रहेगा इसको जान के। अगर आप देखें फरवरी 2024 में, तो 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 2,15,000, जबकि 24 कैरेट ट्रेड कर रहा था 2,35 पे, और यही हर महीने बढ़ता रहा। फिर 40 हुआ, अगर आप 22-24, अगर आप 24 कैरेट को देखें 45, 50, 55 कॉन्टिन्यूस इस पे आप इंक्रीज देख रहे, कर्व अपवर्ड जा रही है। 76, फिर 81, फिर 2025 में अगर आप देखें तो 291, और फिर अगर आप लास्ट में देखें 380 तक इसने टच किया है अभी रिसेंटली, जो कि 380 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। तो आप देखिएगा कितना बड़ा इंक्रीज आया है। ये इंक्रीज क्यों आया है, अब वो वजूहत हम समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, 3 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से गोल्ड में इतना बड़ा जो है वो राइज आया है, और एक्सपेक्टेड ये है कि गोल्ड 5 लाख को अगले 4 से 5 महीने यानी सितंबर अक्टूबर तक, अगर चीन और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो ये 5 लाख टच कर जाएगा। सबसे बड़ी वजह जो है वो ग्लोबल क्राइसिस है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो है उन्होंने अपने रिजर्व में डॉलर्स रखे हुए थे गोल्ड के अगेंस्ट, गोल्ड एक वाफिर मिकदार में, मगर उसके बाद उन्होंने डॉलर रखना शुरू कर। लेकिन फिर जब ये तिजारती जंग छिड़ी अमेरिका की जानिब से, तो उन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व बनाना शुरू कर दिया डॉलर के अगेंस्ट। उन्होंने डॉलर को मार्केट में जो है वो मार्केट में फेंका और उसके अगेंस्ट गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। तो जितना वो गोल्ड खरीद रहे हैं मार्केट से, उसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। जब डिमांड में इजाफा हो रहा है तो सप्लाई उसकी कम होती जा रही है, उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा अप हो रही है। इसके अलावा अमेरिकन सदर ने एक बयान दिया था कि हमारे गोल्ड रिजर्व बहुत सारे ममालिक में मौजूद हैं। अब उन्होंने ये कहा कि हम वो गोल्ड वापस, वो जितना भी गोल्ड जहां जहां पे वापस अपने मुल्क में लाना चाहते हैं, उनको हम फिजिकली देखना चाहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि जब उन कंट्रीज या जहां जहां पर वो पड़ा हुआ था वहां पर कितना होगा, और जब वो देखने जाएंगे और वो वहां पर नहीं होगा, तो उस चीज को पूरा करने के लिए उन्होंने मार्केट में एक स्पेस क्रिएट कर दिया और गोल्ड वहां से उठा के उन्होंने अपने रिजर्व को फिल करना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है मार्केट में गोल्ड प्राइस की राइज होने की। इसके अलावा इन्फ्लेशन इसकी वजह है, इंटरेस्ट रेट भी इसकी एक वजह है, जो कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पे आपको नजर आती है। वैल्यू इन यूएस डॉलर्स भी आपको बता चुका हूँ कि इसका रिलेशनशिप में आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेंट्रल बैंक इंस्टेबिलिटी, वो तो मैं आपको अभी बताया मैंने आपको कि अगर बैंक्स अपने रिजर्व रख रहे हैं लेकिन फिजिकली गोल्ड नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पर आपको एक बहुत बड़ा फिगर नजर आएगा जो कि इसकी अप एंड डाउन का रीजन बन सकता है। तो गोल्ड प्रोडक्शन यानी जो पहाड़ों से आप निकाल रहे हैं एंड सो ऑन, गवर्नमेंट रिजर्व में आपको बता चुका हूँ। तो जितना भी आप, ये तमाम फैक्टर्स वो मोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी मेजर रीजन है गोल्ड प्राइस में अफेक्ट होने की, पाकिस्तान के लिए भी और ग्लोबली भी। खवातीन और हज़रात, अब हम बात करेंगे कि गोल्ड इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, कितने सेक्टर्स में होता है। तो अगर आप देखें तो ये मेडिकल सेक्टर में इस्तेमाल होता है गोल्ड। इसके अलावा डिफरेंट अवार्ड्स में यूज किया जाता है, एरोस्पेस में यूज किया जाता है। इसके अलावा ज्वेलरी के तौर पे आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंशियल गोल्ड होते हैं, लाइक गोल्ड के कॉइन्स बन रहे हैं, गोल्ड की जो है वो बाकायदा तौर पे ईंटें बनाई जा रही हैं एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है, चिप्स बनाई जाती हैं, गोल्ड के आपने वॉचेस देखी हैं, गोल्ड के आपने लैपटॉप्स देखे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी एक यूट्यूबर को लैपटॉप गिफ्ट किया गया है। डिफरेंट वेपन्स में इस्तेमाल होता है खूबसूरती के लिए। तो ये बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये तमाम चीजें आपके नॉलेज को इजाफा करने के लिए और आपको समझाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रही होंगी। अगर आप ऐसी मजीद वीडियो जानना चाहते हैं
आप चाहते हैं कि मैं ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपके लिए लाऊं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।